हाँ भाई, ये जो गंदी सी बार्सिलोना की जर्सी है, ये देखकर तुमको क्या याद आता है? गंदा सीजन, गंदा लीडरशिप। मगर मुझे याद आता है शावी का पहला गेम एट FC बार्सिलोना। जी हाँ दोस्तों, यही वो सीजन था रोनाल्ड कोमेन जब सैक हुए थे, शावी हमारे प्यारे मैनेजर बने थे एंड बार्सिलोना 9th ऑन दी टेबल थी। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये कहानी है नवंबर 2021 की, जब बार्सिलोना 9th ऑन दी टेबल बैठी हुई थी। रोनाल्ड कोमेन को जो है वो भाई जॉन लापोर्ता ने सैक किया था एंड थैंकफुली उसने सैक किया था। बट द क्लब वाज वेरी ब्रोक। मेसी ऑलरेडी छोड़ करके हमें जा चुके थे और कैंप नाउ का मूड ना सैड नहीं था, टॉक्सिक था। बट देन दी सन ऑफ बार्सिलोना, जो मेरे ख्याल से आना एकदम तय बात थी, शावी हर्नांडेस FC बार्सिलोना को ज्वाइन करते हैं एज दी मैनेजर। कतार से लैंड करते हैं बार्सिलोना। मिशन केवल एक, ये डूबती हुई बार्सिलोना की नैया को बचाना। पहला गेम था अगेंस्ट एस्पेनियोल और उस एस्पेनियोल वाले गेम में शावी ने अपना पहला स्टार्टिंग 11 जो है वो सामने रखा। एंड जब मैं 2025 में पीछे मुड़ के देखता हूँ उस स्टार्टिंग 11 को, दैट स्टार्टिंग 11 इज सो फ्रीकिंग वाइल्ड कि तुम यकीन नहीं करोगे। मेरे ख्याल से भूल गए हैं लोग कि स्टार्टिंग 11 में कौन कौन से प्लेयर्स थे। ऑल दो कुछ प्लेयर्स उस स्टार्टिंग 11 में वर्ल्ड बीटर्स हैं, कुछ लोग जो है वो भाई ब्राज़ील मैक्सिको में खेल रहे हैं, कुछ लोग प्रोफेसर बन गए हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। मजाक नहीं कर रहा हूँ सही में, लेकिन कुछ लोग पेप गार्डियोला के लिए भी साइन हुए हैं उस स्टार्टिंग 11 से। अभी तुरंत जस्ट पेप गार्डियोला ने साइन किया है एक स्टार्टिंग 11 के बंदे को। आज चलिए देखते हैं शावी के पहली स्टार्टिंग 11 जो मेरे ख्याल से एक सुसाइड स्क्वाड थी, उसमें कौन कौन स्टार्ट करे थे और कहाँ है वो आज। अब ना गिनने में उंगली में गिना सकता हूँ आप लोगों को वो बंदे जो उस स्टार्टिंग 11 से आज भी बार्सिलोना की टीम में हैं। सबसे पहला नाम उसमें से है मार्क आंद्रे ter Stegen। उस समय पीपल इसको चाहते थे कि भाई बेच डालो, फिनिश हो चुका है, सही बंदा नहीं है ये। और आज भी लोग ये चाहते हैं कि इसको बेच डालो, सही बंदा नहीं है ये। लेकिन somehow फ्रॉम शावी टू हांसी फ्लिक का सेकेंड सीजन, मार्क आंद्रे ter Stegen इज स्टिल इन दी स्क्वाड। और उसके बाद उस स्टार्टिंग 11 में एक बंदा जो आज भी है कैंप नाउ में, वो है फ्रैंकी डियोंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फ्रैंकी डियोंग को लोग चाह रहे थे कि इसको बेच दो, मैनचेस्टर यूनाइटेड से काफ़ी हैवी लिंक्स उस समय आ रही थी, बट शावी उसके साथ रहा और फ्रैंकी क्लब के साथ रहा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज वन ऑफ द अनडिस्प्यूटेड स्टार्टर हमारे बार्सिलोना के स्क्वाड के लिए एंड ही इज भाई साहब ओनिंग द मिडफील्ड। और बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बार्सिलोना फैंस फ्रैंकी डियोंग को इसलिए नहीं बेचना चाहते थे बिकॉज वो वॉश्ड नजर आ रहा था, इसलिए बेचना चाहते थे बिकॉज उसके कॉन्ट्रेक्चुअल इशूज बार्सिलोना के साथ काफी बेकार तरीके से चल रहे थे। बट नाउ दैट एवरीथिंग इज सॉल्व्ड, फ्रैंकी डियोंग इज वन ऑफ आवर कैप्टन। और अब बात कर लेते हैं उस प्लेयर की जो 17 साल की उम्र में शावी के स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बना लिया था और उसका नाम है गावी। जी हाँ दोस्तों, आज 2015 में जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं तो यकीन भी नहीं होता है कि भाई गावी 17 साल का था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर 30 ऑन दी बैक एंड ही स्टार्टेड दैट गेम लेफ्ट विंग में। और आज ऑल दो इंजर्ड है लेकिन हार्ट और सोल है इस FC बार्सिलोना की टीम का। और हाँ, ये एरिक गार्सिया भी थे उस गेम में स्टार्टिंग 11 में। अ वेरी ह्यूज शाउट आउट टू एरिक गार्सिया बिकॉज स्टार्टिंग 11 में शावी के साथ स्टार्ट तो करे थे सेंटर बैक बन करके, बट इसका करियर रोलर कोस्टर टाइप का रहा है बार्सिलोना में। कई सारे लोन स्पेल्स, बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स जिरोना वगैरह में, लेकिन आज देखिए दोस्तों, ही इज वन ऑफ दी स्टार्टिंग 11 का प्लेयर्स बार्सिलोना में, अनडिस्प्यूटेड हो गए हैं। हांसी फ्लिक इसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और जस्ट अभी उन्होंने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया विद बार्सिलोना 2031 तक। तो भाई फ्रॉम अ फ्लॉप टू अ फ्रेंचाइजी प्लेयर की ये जो कमाल की हिस्ट्री रही है एरिक गार्सिया की, वो भाई अपने आप में ही एक स्टोरी है। अब बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स के बारे में जिनको शावी ने ही जो है वो टाटा गुड बाय कहलवा दिया था। बोला था कि भाई आप हमारे फ्यूचर के प्लान नहीं हो। ऑल द स्टार्टिंग 11 में थे बट फ्यूचर के प्लान नहीं, और उसमें से पहला नाम आ जाता है ऑस्कर मिंगुएजा। तुरंत जो है वो भाई ला मासिया से निकाल करके इसको लेकर के आ गया था। शुरुआत में कुछ गेम्स अच्छे खेला था, कुछ गेम्स बेकार खेला था एंड मिंगुएजा को जो है वो भाई टाटा गुड बाय शावी ने बोल दिया था आने वाले समय पे। और अभी जो है वो भाई जब इनको हमने सेल्टा वीगो में भेज दिया था, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल मैं ये कह सकता हूँ कि सेल्टा वीगो के वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स हैं सो फार, और इसका बहुत ही एक सॉलिड करियर चल रहा है भाई सेल्टा वीगो में, बट बार्सा लेवल मे बी नॉट। अच्छा, उस स्टार्टिंग 11 में एक और बंदा था इलास एकोमाच करके। सबसे बड़ा सरप्राइज था ये फॉर ऑल दी बार्सिलोना फैंस वाचिंग दैट स्टार्टिंग 11। शावी ने बहुत बड़े नामों को बेंच में रखा था जस्ट टू स्टार्ट इलियास उस गेम में, और राइट विंग में इस बंदे ने जो है भाई अपना डेब्यू खेला था। 5 मिनट्स के लिए जो है वो भाई इलियास खेला होगा उस गेम में, और उसके बाद फिर हमने इलियास को कभी देखा ही नहीं बार्सिलोना की जर्सी में, बहुत कम, नहीं तो नहीं। लेकिन अभी फिलहाल विलारियल में है और वहां पे भी एक बेंच
बेंच के प्लेयर ही जो है वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। और फिर मेम्फिस डिपाई स्ट्राइकर बन करके खेले थे और विनिंग गोल पेनाल्टी उस मैच में मारे थे, बट मेम्फिस कभी भी अपने आप को एक शावी प्लेयर टाइप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। टू फ्लैशी, प्रेस रेजिस्टेंट नहीं है, प्रेस कर भी नहीं रहे हैं टीम के लिए, डिफेंसिव वर्क एकदम कम, जिसके चलते ही वेंट टू एथलेटिको मैड्रिड। और अब सरप्राइज फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड ही वेंट टू ब्राजील कोरिंथियंस के लिए जो है वो भाई अब मेम्फिस डिपाई फुटबॉल खेलते हैं। तो फ्रॉम लीडिंग ए लाइन टू कैंप नाउ टू प्ले फुटबॉल फॉर ब्राजीलियन लीग में कोरिंथियंस के लिए, समटाइम्स लाइफ कम्स यू एट फास्ट एंड मे बी मेम्फिस डिपाई कैन रिवाइव हिज करियर वर्ल्ड कप में अगर अच्छा खेला फॉर नीदरलैंड्स तो। अच्छा, अब ना इसमें एक ऐसा प्लेयर है जो बार्सिलोना छोड़ करके चला गया और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, और वो है निको गोंजालेस। उस दिन मिडफील्ड में स्टार्ट करे थे अलॉन्ग साइड बुस्केट्स एंड डियोंग। एवरीबडी थॉट कि यार ये बुस्केट नेक्स्ट बुस्केट्स है, वैसे ही टॉल है, बार्सिलोना डीएनए है और मिडफील्ड को कंट्रोल करने का औकात भी रखता है। बट फिर बार्सिलोना ने भाई इस बंदे को पोर्तो को बेच दिया था क्योंकि हमको थोड़े कैश की ज़रूरत थी। और अब देखो 2025 में वो पेप गार्डियोला के लिए मैन सिटी में खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना फैंस एंड इवन बार्सिलोना वाज राइट कि हाँ ही इज काइंड अ सक्सेसर टू सर्जियो बुस्केट्स। प्रीमियर लीग के कई सारे गेम्स में जो है वो भाई स्टार्ट भी करा है फॉर मैनचेस्टर सिटी। और निको ने रिसेंटली ये बोला भी है कि पेप इज़ वन ऑफ दोस कोच जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है एज अ प्लेयर। तो मे भी कहीं ना कहीं बार्सिलोना को ये बात चुभती होगी कि एक रॉदरी रिप्लेसमेंट को हमने ऐसे ही जाने दे दिया। बात कर लेते हैं उन लेजेंड्स की जो उस गेम को स्टार्ट करे थे। जेरार्ड पीके कैप्टन कर रहे थे भाई उस टीम को, और 1 साल के बाद वो भाई बहुत ही अचानक से अपना अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मैं रिटायर होने वाला हूँ। लेकिन फुटबॉल के सीन से एकदम बाहर नहीं हुए, वो किंग्स लीग बना दी है कि स्पेन में, जो अभी फिलहाल काफ़ी बेहतरीन चल रही है भाई। एंड यस, ही इज़ दी वन जिसको हार्वर्ड ने एज अ गेस्ट प्रोफेसर इनवाइट किया था भाई टू टीच बिजनेस, बिकॉज स्पोर्ट बिजनेस में तो पीके अलग लेवल पे चल रहे हैं। किंग्स लीग वॉज अ सक्सेस। मतलब भाई दिस मैन जस्ट विंस एट लाइफ, मैं ये बोलूँगा भाई। शकीरा के बाद भी मतलब विनिंग तो चल रही है लाइफ में भाई पीके साहब की। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं जॉर्डी अल्बा एंड सर्जियो बुस्केट्स की। भाई ये इंजन थे हमारे टीम का, बट इवेंचुअली दे ऑल्सो रियलाइज कि भाई उनका भी टाइम जो है वो अब बार्सिलोना में खत्म हो गया है। तो दोनों जो है वो भाई एक साथ रिटायरमेंट तो नहीं बट गुड बाय कह करके बार्सिलोना को छोड़ करके इंटर मियामी ज्वाइन कर लिए लियो मेसी के साथ। और भाई साहब क्या ही कमाल किया है लियो मेसी के साथ इंटर मियामी में ये दोनों ने। अभी रिसेंटली MLS कप जीत लिया, तो भाई तीनों ट्रॉफीज इंटर मियामी के जो है वो भाई ये तीनों बार्सिलोना के बंदों ने अपने साथ उठाया है। और दोनों इस MLS कप को उठाने के बाद अब फुटबॉल को गुड बाय बोल करके रिटायर हो लिए। तो जब मैं उस लाइनअप को मैं पलट के देखता हूँ ना यार, तो ये वैसी लाइनअप नहीं है जिसको मैं तुमको गिना पाऊंगा, मुझे एक बार देखना पड़ेगा स्क्रीन में। एंड इट्स क्वाइट क्रेजी बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। टर स्टेगन, मिंगुएजा, पीके एंड देन एरिक गार्सिया, जॉर्डी एल्बा, बुस्केट्स, इलाश अकोमच, आपका फ्रेंकी डियोंग, निको गोंजालेस, गावी एंड मेम्फिस डिपाई। ये स्टार्टिंग 11, दिस स्टार्टिंग 11 वाज क्रेजी इन इटसेल्फ। ये बेस्ट टीम नहीं थी हिस्ट्री की, क्योंकि ना ये बहुत वियर्ड मिक्स था एक लेजेंडरी टीम के कुछ प्लेयर्स का और कुछ यंग प्लेयर्स का जो अभी अभी फुटबॉल खेलने के लिए रेडी बस हुए ही हैं। ऑल्दो वो गेम 1-0 जो है वो भाई बार्सिलोना जीत जाती है, पेनाल्टी से मेम्फिस डिपाई ने मारा था जो, बट खून जो बह रहा था ना बार्सिलोना का वो रुका। यही टीम था वो पुल जिससे उन्होंने आग के दरिए को जो है वो भाई पार करके आज जो बने हैं वो बने हैं। यही वो ब्रिज है जिसके चलते आज लमीन यमाल, पेद्री, कुबारसी, फर्मीन लोपेज, ये प्लेयर्स जो है वो भाई आज दौड़ सकते हैं। शावी बार्सिलोना को छोड़ करके अब जा चुके हैं और शायद वापस कभी ना लौटे, लेकिन ये स्टार्टिंग 11 वो एक संदेश दे करके गए कि भाई मैं बड़े कॉल्स लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं होऊंगा। और उसके डिसीजन लगभग सही थे, सही बंदों को उसने रोका, सही बंदों को लगभग उसने बेचा और क्लब को एक ऐसा फाउंडेशन दिया जिसके चलते क्लब हांस फ्लिक के अंडर बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रही है। किसको आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं उस स्टार्टिंग 11 के लिस्ट से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। क्या निको गोंजालेस को बार्सिलोना को रख लेना चाहिए था या नहीं? बताइए अपने कुछ ख्याल। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज आशीष रणकर। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डू फॉलो ऑन AKG फुटबॉल।